अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स मौजूद है। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 2 मई बरोज हफ्ते की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। आउटर रिंग रोड पर खौफनाक हादसा, एक ही खानदान के 4 अफराद हलाक। शहर के मुज़ाफ़ात में आउटर रिंग रोड पर जुम्मे की दोपहर रोनुमा दिलखराज सड़क हादसे में एक ही खानदान के 6 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। लिहाजा सिलसिला सरदार नगर से ताल्लुक रखने वाले 7 अफराद यादगिरी गुंटा मंदिर में दर्शन के बाद आज वापस हो रहे थे और ये तमाम BRS के एक लीडर के रिश्तेदार बताए गए हैं। मंदिर में दर्शन के बाद इन्होंने बीबी नगर में एक और मंदिर के दर्शन किए, जिसके बाद वो तिकुगड़ा शमशाबाद से सिलसिला के सिंध जा रहे थे कि अचानक इनकी कार एग्जिट 16 के करीब सड़क के किनारे ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई। लिहाजा यह हादसा इस कदर दिलखराज था कि कार का अगला हिस्सा लॉरी के नीचे घस गया, जिसके नतीजे में कार के परचक्के उड़ गए। हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार फी घंटा 120 किलोमीटर बताई गई है और साबिक में भी इस गाड़ी पर ओवर स्पीड के 2 चालानात बताए गए हैं। RTC बस में हाई वोल्टेज ड्रामा, कंडक्टरों और मुसाफिरों का टिकट चेकिंग ऑफिसर पर हमला। जिला संगारेड्डी के रायकोट मंडल में उस वक्त सूरत हाल कशीदा हो गई जब हैदराबाद से नारखेड़ जाने वाली RTC बस में टिकट चेकिंग के दौरान एक ऑफिसर पर हमला कर दिया गया। लिहाजा इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें मुसाफिरों को कानून हाथ में लेते हुए देखा जा सकता है। इत्तलात के मुताबिक RTC के चेकिंग इंस्पेक्टर ने मामूल की कार्रवाई के तहत बस को रोका और टिकटों की जाँच शुरू की। इस दौरान एक मुसाफिर जो बगैर टिकट के सफर करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद इस मामले ने इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर ली जब कंडक्टर और मुसाफिरों ने इल्जाम लगाया कि इंस्पेक्टर ने केस न दर्ज करने के एवज 20,000 रुपए का रिश्वत का मुतालबा किया, जिस पर मुश्तिल होकर मुसाफिरों और बस कंडक्टर ने टिकट चेकिंग करने वाले ऑफिसर के साथ हाथापाई शुरू कर दी और इस हंगामे की वजह से बस काफी देर तक रुकी रही, जिसकी वजह से दीगर मुसाफिरों को सख्त परेशानी का सामना करना पड़ा। लिहाजा वाक़े के बाद मुतासरा ऑफिसर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके तहत वाक़े में मुलव्विस कंडक्टर के खिलाफ महकमे जाती और कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। वाक़े के बाद पुलिस ने मुलजिम कंडक्टर को गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि RTC के MD वी राघवेंद्र रेड्डी ने इस वाक़े पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि इदारे में किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी या अमले पर हमला हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के नाम पर धोखे, चौकस रहने कमिश्नर पुलिस की औलिया तुलबा से अपील। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजना ने UG नेट इम्तिहान के पेश नजर तुलबा और इनके वालिदैन से अपील करते हुए कहा है कि वो मेडिकल सीट के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार होने से महफूज रहें। इन्होंने सोशल मीडिया पर जारी अपने पैगाम में कहा कि तभी पेशे को माशरे में हासिल होने वाली बेपनाह इज्जत और इसके बढ़ते हुए रुझान को कुछ धोखेबाज अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा इनसे होशियार रहने की जरूरत है। कमिश्नर पुलिस ने कहा है कि अगर आपके बच्चों को नेट में कम निशानात हासिल हुए हो तो भी कम कीमत पर मैनेजमेंट कोटे के तहत MBBS में दाखिला दिलवाने के अलावा बैरूनी ममालिक जैसे फिलीपीन, कजाकिस्तान, चीन, आर्मेनिया और कैरिबियन जैसे ममालिक में बहुत कम खर्च में मेडिकल तालीम मुकम्मल करवाने का झांसा देने वाले दरमियानी अफराद की बातों में हरगिज भी ना आए। इन्होंने मजीद कहा है कि माजी में ऐसे कई गिरोह की वजह से वालिदैन अपनी मेहनत की कमाई से महरूम हो चुके हैं। बेन रियासती टोली गिरफ्तार, खातिन भी शामिल। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए बेन रियासती टोली को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा रेलवे DSP सैयद नईमुद्दीन जावेद ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बताया कि 26 साल खातून बर्श, 21 साल खातून खुशबू कुमारी और 21 साल नौजवान उत्तम ने जो 5 दिन पहले मगरबी बंगाल से सिकंदराबाद पहुंचे थे और यहां कई चोरी की वारदात अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा ये टोली ने वंदे भारत ट्रेन में सवार होने वाली खातून मुसाफिर को धक्का देते हुए तवज्जो मुंतशिर करके तलाई जेवरात चोरी कर लिए थे। गर्मी की शदीद लहर से अवाम को महफूज रखने 20 महकमे मुतरक। वजीर श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत तेलंगाना में गर्मा की शदीद लहर से अवाम को बचाने के सिलसिले में तकरीबन 20 महकमे जात के साथ एक मुश्तरका जायजा इजलास सेक्रेटेरिएट में मुनक़द किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि अवाम को बढ़ते दर्जा हरारत से महफूज रखने और गर्मा की लू से बचाने के इक़दाम करें। वाज़ेह है मौसमी पेशी ख़ासी के मुताबिक रियासत में शदीद गर्मी का लहर इंतबाह जारी किया गया है, जबकि दर्जा हरारत में इजाफे का सिलसिला 15 जून तक बाकी रहने का इम्कान है। इसके अलावा वज़ीर मौसूफ ने गर्मा की लहर का एक्शन प्लान मुश्तरका तौर पर तैयार करने तेलंगाना स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मशवरा दिया। वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि आइंदा 45 दिनों में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि रियासत के शहरी और दही इलाकों में पीने के पानी की कोई भी कमी न होने पाए।
रियासत में धान के बड़े पैमाने पर खरीदारी का नया कौमी रिकॉर्ड। वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी, वजीर ज़राअत नागेश्वर राव और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने कल जिले कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और रियासत भर में जारी प्रोग्रामों का जायजा लिया। लिहाजा इस जायजे के दौरान धान की खरीदारी, 99 रोजा प्रजा पालना प्रगति प्रणाली के निफाज, प्रजावानी के इनेखा, मरदमशुमारी की तैयारियों और आइंदा होने वाले नेट इम्तिहानात के इंतजाम पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। कलेक्टरों से खिताब करते हुए वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि रियासत ने मुल्क में धान के बड़े पैमाने पर खरीदारी हासिल की है, जो कि एक नया कौमी रिकॉर्ड है। तेलंगाना में पीने के पानी का शदीद बहरान, हरीश राव का इल्जाम। बीआरएस के डिप्टी फ्लोर लीडर हरीश राव ने रियासत में पीने के पानी के बढ़ते हुए बहरान पर गहरे तशवीश का इजहार करते हुए चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। लिहाजा हरीश राव ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने रद्द अमल में कहा कि देहातों से लेकर शहरों तक अवाम बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। मजीद इन्होंने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत अवाम को पीने का पानी फराहम करने में पूरी तरह नाकाम हो गई है। प्रजावानी रेवेन्यू डिवीजन सतह पर भी मुनक़द किया जाएगा। रियासती हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी की हिदायत के मुताबिक प्रजावानी प्रोग्राम को रेवेन्यू डिवीजन सतह पर फौरी असर के साथ वसअत देने और मंडल की सतह पर एक मरहलेवार अंदाज में शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव ने इस सिलसिले में जुमेरात को अहकाम जारी किए। इन अहकाम के मुताबिक रेवेन्यू डिवीजन सतह पर हर पीर को सब कलेक्टर्स या रेवेन्यू डिवीजन नल ऑफिसर्स की जानिब से प्रजावानी प्रोग्राम मुनक़द किया जाएगा। वाज़ेह फिलवक्त प्रजावानी प्रोग्राम हर मंगल और जुम्मे को हैदराबाद में प्रजा भवन में मुनक़द किए जा रहे हैं और इसके साथ ही हर पीर को तमाम जिले कलेक्टर्स में जिले की सतह के प्रजावानी प्रोग्राम्स मुनक़द किए जा रहे हैं। हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से स्पोर्ट्स यूजर्स चार्जेस में इजाफा। को अर्बन रीजन में तमाम तीनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से स्पोर्ट्स सहूलतों और सरगर्मियों की एक वसी रेंज के लिए यूजर फीस में इजाफा कर दिया गया है, जो हैदराबाद की स्पोर्टिंग कम्युनिटी के लिए तशवीश की बात है। इस नजरसानी फीस स्ट्रक्चर को मुतल्लिका स्टैंडिंग कमेटीज की जानिब से मंजूरी दी गई है। लिहाजा चार्जेस में इजाफा, जिसका इतलाक प्ले ग्राउंड के इस्तेमाल, कोचिंग प्रोग्राम्स और कम्युनिटी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पर होता है। हैदराबाद में पेट्रोल पंप की बड़ी धांधली। 27 लीटर की टांकी में 30 लीटर पेट्रोल भरने का दावा। शहर हैदराबाद के पेट्रोल पंप्स पर सारिफिन के साथ धोखाधड़ी के वाकयात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हो गया है। लिहाजा पेट्रोल में पानी की मिलावट और रीडिंग में हेराफेरी के बाद अब हयात नगर के एक पेट्रोल पंप पर एक ऐसा वाकया पेश आया है जिसने सबको हैरान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हयात नगर के एक पेट्रोल पंप पर इस वक्त हंगामा हो गया जब एक गाड़ी का मालिक ने अपनी गाड़ी की टांकी फुल करने की हिदायत दी। लिहाजा गाड़ी की जुमला गुंजाइश यानी कैपेसिटी सिर्फ 27 लीटर की थी, लेकिन पेट्रोल पंप की रीडिंग में 30 लीटर पेट्रोल दिखाया गया, जिस पर गाड़ी के मालिक ने कहा कि गाड़ी में पहले से ही 2 से 3 लीटर पेट्रोल मौजूद था। इस हिसाब से टांकी में बामुश्किल 14 से 25 लीटर पेट्रोल आना चाहिए था, लेकिन पेट्रोल पंप के अमला ने 29.5 लीटर का बिल थमा दिया, यानी टांकी की गुंजाइश से भी कई ज्यादा लीटर पेट्रोल भरने का दावा किया गया। लिहाजा जब गाड़ी के मालिक ने इस धोखाधड़ी पर पेट्रोल पंप के अमला से सवाल किया और मुतालबा किया कि पेट्रोल को नापने स्टैंडर्ड मेजरिंग सिलेंडर से चेक किया जाए, तो पेट्रोल पंप के अमले ने टाल मटोल शुरू कर दी और मजाकिया खेज जवाब दिया कि पंप में कोई मसला नहीं है, बल्कि आपकी गाड़ी की टंकी में ही मसला है। जिस पर गाड़ी के मालिक ने महकमे सिविल सप्लाईज और मुतालिका अहदेदारों से मुतालबा किया कि हयात नगर के बाशमूल शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स इनका अचानक मुआयना किया जाए और हेरा फेरी करने वाले पंप्स के लाइसेंस कैंसिल किए जाए। सीवी आनंद ने डीजीपी का ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। मिस्टर सीवी आनंद ने तेलंगाना डीजीपी की हैसियत से कल जायजा हासिल कर लिया। रिवायती अंदाज में आला ओहदेदारों ने नए डीजीपी का इस्तेकबाल किया। लिहाजा वेद पंडितों की मौजूदगी में दस्तखत के बाद सीवी आनंद ने कहा कि रियासत में अमन और ज़ाबित की सूरत हाल बरकरारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मजीद इन्होंने इस नई जिम्मेदारी पर चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुल्क में नंबर 1 पुलिस का ओहदा रखने वाली तेलंगाना पुलिस के विखार में इजाफा किया जाएगा। आरडीसी मुलाजमिन की 3 दिन की हड़ताल ड्यूटी में शुमार की जाएंगी, चीफ मिनिस्टर का फैसला। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रविंद्र रेड्डी ने तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के हजारों कारकुनों के हक में एक बड़ा और इंसानी हमदर्दी पर फैसला किया है, जिसके तहत ट्रेड यूनियन के मुतालिबात को तस्लीम करते हुए हुकूमत ने मुलाजमिन के देराना मसाइल को हल करने की जानिब बड़ा कदम उठाया है। इसके अलावा मुलाजिम की जानिब से 3 रोजा हड़ताल की मुद्दत को ड्यूटी के तौर पर तस्लीम करते हुए चीफ मिनिस्टर ने इन 3 दिनों की तनख्वाहें फौरी तौर पर अदा करने की अहदेदारों को हिदायत दी है। वाज़ेह हुकूमत के इस फैसले से हजारों खानदानों को माली राहत हासिल होंगी। इसके अलावा हड़ताल के दौरान कारकुनों के खिलाफ दर्ज किए गए तमाम पुलिस मुकदमात को मुकम्मल तौर पर वापस लेने का भी हुक्म दिया गया है, जिससे कानूनी पेचीदगियों का सामना करने वाले मुलाजिमिन को बड़ी राहत मिली है।
तेलंगाना में फी इन्वेस्टमेंट का नया निजाम, रकम तलबा के बैंक खातों में जमा होंगी। हुकूमत ने तलबा के पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और फी इन्वेस्टमेंट निजाम में बड़ी तब्दीली का ऐलान किया। लिहाजा नई पॉलिसी के तहत फी इन्वेस्टमेंट की रकम कॉलेजों के बजाय रास्त तौर पर तलबा के खातों में मुंतकिल की जाएंगी। वाज़ेह है, ये निजाम तालीमी साल 2026-27 से नाफिज होगा। इसके अलावा यह तरीका पहले से SC तलबा के लिए नाफिज है और अब SC, ST, BC, EBC, अक़लियती और मौज़ून तलबा तक तोसी दी जा रही है। महकमे समाजी बहबूद के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सबिया सहनी घोष ने अहकाम जारी किए हैं। वाज़ेह है, इस स्कीम से तकरीबन 12.5 लाख तलबा हर साल दरख्वास्त देते हैं, जिसके लिए हुकूमत को तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए दरकार होते हैं। हुकूमत ने यह भी वाज़ेह किया है कि दाखिलों के दौरान कॉलेजेस तलबा को फीस के लिए हरासा नहीं करेंगे, चूँकि ये रकम रास्त तौर पर तलबा के खातों में आएंगी, इसलिए तलबा खुद कॉलेजेस को फीस अदा करेंगे। अगर किसी वजह से हुकूमत से रकम में ताग़िर हो तो तलबा के दाखिले नहीं रोके जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर होंगी। नई पॉलिसी के तहत तलबा के लिए आधार कार्ड से मुंसलिक बैंक अकाउंट फराहम करना भी लाजमी होगा और साथ ही रजिस्ट्रेशन में eKYC और बायोमेट्रिक तस्दीक लाजमी करार दी गई है। हुकूमत ने हिदायत दी है कि आधार कार्ड और दीगर सर्टिफिकेट्स में अगर कोई तजाद हो तो इसे फौरी तौर पर दुरुस्त किया जाए। इसके अलावा तलबा की तालीमी निगरानी को बेहतर बनाने के लिए परफॉर्मेंस एंड प्रोग्रेस मॉड्यूल मुतारफ कराया जा रहा है और हर कॉलेज में आधार पर मबनी हाजिरी निजाम नाफिज होगा और स्कॉलरशिप की रकम तलबा की हाजिरी और तालीमी कारकर्दगी की बुनियाद पर किस्तों में जारी की जाएंगी। हुकूमत ने तस्दीकी अमल को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने का फैसला किया है, जिसके तहत अब तलबा को अपने स्कॉलरशिप के सिलसिले में को फिजिकल सर्टिफिकेट जमा करवाने की कोई जरूरत नहीं होगी, बल्कि हुक्काम की जानिब से ऑनलाइन API के जरिए यूनिवर्सिटी और दीगर इदारों से बराह रास्त डेटा हासिल कर लिया जाएगा। समझा जा रहा है कि यह नया निजाम शफाफियत बढ़ाने, बदइमरानी को कम से कम करने और तलबा को रास्त फायदा पहुँचाने की सिमत एक अहम कदम साबित हो सकता है। डिग्री कॉलेजेस की 8,000 से ज्यादा सीटों की कटौती, 10 खानगी कॉलेजेस को इजाजत देने से इनकार, उस्मान यूनिवर्सिटी का बड़ा फैसला। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने क़वायद और ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करने वाले और बुनियादी सहूलियत से महरूम खानगी डिग्री कॉलेज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज किया है। लिहाजा यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जारी तालीमी साल के लिए अपने दायरे इख्तियार में आने वाली 8,036 डिग्री सीटों में कटौती कर दी है, जबकि 10 खानगी कॉलेजेस को इजाजत देने से इनकार कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनिवर्सिटी के क़वायद के तहत माहिरीन की टीम को हर 3 साल में एक बार कॉलेज का मुआयना करना लाजमी है। लिहाजा साल 2019 के बाद कोरोना और दीगर वजूहात की बिना पर यह अमल सिर्फ ऑनलाइन मुकम्मल किया गया था, लेकिन इस बार डीन, जॉइंट डायरेक्टर्स और सब्जेक्ट माहिरीन पर मुश्तमिल टीमों ने जमीनी सतह पर कॉलेजेस का तफसीली मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान कई कॉलेजेस में प्रोफेशनल फैकल्टी और जरूरी लैब्स और दीगर सहूलियात की कमी पाई गई है। वाज़ेह है कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत हैदराबाद, मेडचल, रंगारेड्डी और मुत्तहदा जिले मेदक में जुमला 1,98,000 डिग्री सीटें मौजूद हैं। ताहम डोस्ट यानी डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना के तहत आने वाले कॉलेजेस में पहले सीटों की तादाद तकरीबन 1,54,000 थी, जो अब घटकर 1,45,000 रह गई है। सदर नशीन हायर एजुकेशन प्रोफेसर लिम्बाद्री और डोस्ट कन्वीनर बालाकृष्णा रेड्डी ने बताया कि डोस्ट का ऑप्शन का आगाज हो गया है और जुमेरात तक तकरीबन 47,000 तलबा ने अपना रजिस्ट्रेशन मुकम्मल कर लिया है और अब तक 38,700 उम्मीदवार फीस जमा कर चुके हैं। मुल्क भर में मोबाइल फोन्स पर आज इमरजेंसी अलर्ट की जांच। NDMA ने शहरियों को अलर्ट रहने का मशवरा दिया। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDMA ने मुल्क भर में मौसलाती निजाम को मजबूत बनाने और हंगामी हालात को शहरियों को बरवक्त इत्तला फराहम करने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम की जानिब का फैसला किया है। लिहाजा इस सिलसिले में बरोज हफ्ते मुल्क के तमाम मोबाइल सारिफिन को अलर्ट रहने का मशवरा दिया गया है। NDM के मुताबिक इस टेस्ट के दौरान शहरियों के मोबाइल फोन्स पर एक खुसूसी नोटिफिकेशन मौसूल होगा, जिसके साथ तेज आवाज और वाइब्रेशन भी होंगी। लिहाजा ये तजुर्बा दिल्ली समेत तमाम रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाकों के दारुल हुकूमतों में किया जाएगा। ताहम सरहदी इलाकों और इन रियासतों को इस टेस्ट से मुस्तस्ना रखा गया है, जहाँ फिलहाल इंतखाबी अमल जारी है। इसके अलावा तेलंगाना फायर डिजास्टर रिस्पांस इमरजेंसी एंड सिविल डिफेंस अपार्टमेंट ने इस हवाले से वजाहत करते हुए कहा कि ये सिर्फ एक आजमाइशी पैगाम है, जिसका मकसद सिस्टम की तासीर को जानना है। इसका किसी हकीकी हंगामी सूरत हाल से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो अलर्ट मिलने पर सुकून से रहें और किसी किस्म की उलझन या खौफ का शिकार ना हो। हुक्काम ने मजीद वाज़ेह किया है कि ये सिस्टम तैयार किया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में किसी भी कुदरती आफत या हंगामी सूरत हाल के दौरान अवाम तक अहम मालूमात फौरी तौर पर पहुँचाई जा सके। वाज़ेह है, इस टेस्ट के दौरान शहरियों को किसी भी किस्म की कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। ट्रैफिक ई चालान की जबरदस्ती वसूली, तहखीर अदालत की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट की DGP और दीगर को नोटिस। गाड़ियों पर ई चालान की वसूली के लिए जबरदस्ती इक़दाम न करने के अदालती अहकामात के बावजूद इन पर अमल दरामद न करने पर दायरे तहखीर अदालत की दरख्वास्त पर हाईकोर्ट ने जुम्मे को रियासत के DGP, प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला, ACP ट्रैफिक और चिकरपल्ली ट्रैफिक पुलिस को नोटिस जारी की। वाज़ेह ट्रैफिक के कानून खिलाफ वर्जी करने वालों से चालान वसूल करने के लिए हुकूमत की जानिब से जारी कुर्दा 108 को चैलेंज करते हुए वी रघुवेंद्र चारी ने हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर समाअत करते हुए
हाई कोर्ट ने जनवरी में हुक्म दिया था कि चालान की वसूली के लिए कोई जबरदस्ती कार्रवाई न की जाए और न ही गाड़ियां जब्त की जाए। लिहाजा इस दरख्वास्त के ज़ेर इल्तवा रहने के दौरान 9 अप्रैल को RTC क्रॉस रोड पर एक वकील की गाड़ी को पुराने चालान की बुनियाद पर जब्त कर लिया गया, जिसके खिलाफ रघुवेंद्र ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। लिहाजा जस्टिस NV श्रवण कुमार ने जुम्मे को इस मामले की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील विजय गोपाल ने दलाल देते हुए कहा कि गाड़ी का मालिक चालान अदा करने के लिए तैयार था, लेकिन पुलिस ने इसकी एक ना सुनी और डिजिटल RC दिखाने के बावजूद पुलिस ने गाड़ी की चाबियां छीन ली। तो वहीं दूसरी जानिब सरकारी वकील ने कहा कि गाड़ी सवार को बगैर हेलमेट के होने की वजह से रोका गया था, जबकि फरीकीन की दलाल की समाअत के बाद जज ने बरहमी का इजहार किया और साबिका उबरी अहकामात की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी करते हुए पूछा कि इसे तौहीन अदालत क्यों न समझा जाए। लिहाजा अदालत ने इस मामले की अगली समाअत 19 जून तक मुलतवी कर दी है। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ TMC सुप्रीम कोर्ट से रुजू। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने रायशुमारी के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से मरकजी हुकूमत के मुलाजमिन को मुतयन करने का चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की है। वज़ीर मगरबी बंगाल असेंबली के लिए हुए इंतखाबात की रायशुमारी 4 मई को होंगी और इस सिलसिले में तृणमूल कांग्रेस का इल्जाम है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से रियासती हुकूमत के मुलाजमिन के बजाय मरकजी मुलाजमिन को रायशुमारी की जिम्मेदारी दे दी गई है। जबलपुर कश्ती हादसा 10 हलाकतों की तस्दीक। मध्य प्रदेश के जबलपुर वाक़े बरगी डैम में पेश आए कश्ती हादसे में मरने वालों की तादाद 10 हो गई है। वज़ीर नर्मदा में तेज हवाओं और ऊंची लहरों के दरमियान सियाहों से भरा क्रूज अचानक डूब गया और इस हादसे में अब तक तकरीबन 10 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं, जबकि 23 लोगों को बाहिफाजत बचा लिया गया। इसके अलावा कुछ लोग अब भी लापता है, जिनकी तलाश जारी है। SR के इंतखाबी नताइज पर असरअंदाज होना खतरनाक, उमर अब्दुल्ला ने कहा। जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जुम्मे को कहा है कि अगर वोटों फरिश्तों के खुसूसी गहरे जायजे से मगरबी बंगाल के असेंबली इंतखाबात के नताइज मौसर होते हैं तो ये खतरनाक मिसाल कायम करेगा। एयर इंडिया का तकरीबन 100 परवाजें कम करने का फैसला। हवाबाजी ईंधन की लागत कम करने इंडिगो और स्पाइस जेट की हुकूमत से नुमाइंदगी। महंगे ईंधन यानी जेट फ्यूल ने हिंदुस्तानी हवाबाजी सेक्टर की कमर तोड़ दी है, जिसका बराह रास्त असर फ्लाइट ऑपरेशंस पर नजर आने लगा है। लिहाजा एयर इंडिया ने बढ़ते हुए खर्च के दबाव के पेश नजर रोजाना तकरीबन 100 परवाजें कम करने का फैसला किया है। लिहाजा ये तहकीक घरेलू और बैनुल-अक़वामी दोनों रूट्स पर नाफिज होंगी, खुसूसन यूरोप, शुमाली अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर जैसे रूट्स पर फिजाई खिदमत में बड़ी कमी देखने को मिलेंगी। डीजल और ATF पर टैक्स में तखफीफ का ऐलान। पेट्रोल की बरामदगी को ड्यूटी फ्री रखने हुकूमत का फैसला। मरकजी हुकूमत ने 1 मई से डीजल की बरामदगी पर लगने वाली गैर मुतख्खा मुनाफे टैक्स को कम करके 23 रुपए फी लीटर कर दिया है। इसी तरह फ्लाइट्स में इस्तेमाल होने वाले जेट फ्यूल पर यह टैक्स अब 33 रुपए फी लीटर मुकर्रर किया गया है। साथ ही जुमेरात की देर शब जारी वजारत फाइनेंस के बयान में बताया गया है कि पेट्रोल की बरामद पर टैक्स अब भी 0 ही रहेगा। वजारत फाइनेंस का कहना है कि मुल्क के अंदर इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल और डीजल पर आयत एक्साइज ड्यूटी में कोई तब्दीली नहीं की गई है। अमेरिकी सदर का ईरान पर हमले दोबारा शुरू करने का इशारा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जंगबंदी के खात्मे और ईरान पर दोबारा हमले का इशारा दे दिया। जैसे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझे नहीं लगता कि जंग की जरूरत है, लेकिन शायद पड़ भी सकती है। मजीद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन बहुत पहले ही शुरू कर देना चाहिए था। मजीद इन्होंने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान की 90% मिसाइल की फैक्ट्रियां तबाह कर दी और ईरान पर लगाई गई पाबंदियां कामयाब है। अमेरिका की इबरतनाक शिकस्त हो चुकी है, मुस्तफा खामेनी ने कहा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी ने अपने बयान में कहा कि खित्ते खलीज और आबने हार्मोज एक नए बाब की तख्लीक की जानिब बढ़ रहा है। इन्होंने यूरोपीय ममालिक और अमेरिका पर बारहा जाजियत का इल्जाम करते हुए कहा कि इन ताकतों ने खित्ते के ममालिक के इस्तेहकाम को खतरे में डाला और बदअमनी फैलाई, जिसकी ताज़ा तरीन मिसाल खुद अमेरिका है। दौरान हज निस्फ कार्ड पहनना जरूरी, खिलाफ वर्जी पर जुर्माना और मुल्क बदर की सजा। सऊदी वजारत हज उमरा ने कहा। सऊदी हुकूमत ने इस साल आज़मीन हज के लिए निस्फ कार्ड लाजमी करार दिया है, क्योंकि निस्फ कार्ड हज के सीजन की बुनियादी तंजीमें सुतून की नुमाइंदगी करता है। इसके अलावा निस्फ कार्ड एक सरकारी दस्तावेज है जो आज़मीन की कानूनी हैसियत की जमानत देता है। सऊदी वजारत हज उमरा के मुताबिक निस्फ कार्ड के बगैर कोई ज़ायर हज या उमरा के मनासिक अदा नहीं कर सकता, यहाँ तक कि इसके बगैर इमारत से बाहर निकलना भी ममनू है। लिहाजा वजारत हज उमरा ने निस्फ कार्ड न पहनने वाले ज़ायरीन को खबरदार किया है। निस्फ कार्ड न पहनने वाले ज़ायरीन को भारी जुर्माना हत्ता कि मुल्क बदर भी किया जा सकता है। नोबेल इनाम 2026, ट्रंप का नाम भी मुमकिन तौर पर शामिल। नॉर्वे की नोबेल कमेटी के मुताबिक 2026 के नोबेल इनाम के लिए मजमूई तौर पर 287 उम्मीदवारों के नामजद किया गया है, जिनमें अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी मुमकिन तौर पर शामिल हो सकता है।
आलमी असर के बाइस कमर्शियल LPG की कीमतों में इजाफा, घरेलू LPG की कीमतों में तब्दीली नहीं, हुकूमत का बयान। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि तेल मार्केटिंग कंपनियों ने मशरिकी वस्ती के बहरान और आलमी मंडी के रुझानात के पेश नजर कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में मुतवाज़िन तरमीम की है, जबकि पेट्रोल, डीजल और घरेलू LPG की रिटेल कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। लिहाजा हुकूमत ने अवाम को यकीन दिलाया है कि मुल्क में खाम तेल और खाना पकाने वाली गैस का वाक़ई ज़ख़ीरा मौजूद है और किसी भी गैस एजेंसी या पेट्रोल पंप पर खिदलत की कोई इतला नहीं मिली, इसलिए लोगों को घबराहट में खरीदारी से गुरेज करना चाहिए। हुकूमत की जानिब से जारी कुर्दा बयान में बताया गया है कि मशरिकी वस्ती के कशीदगी की वजह से पैदा होने वाली सूरत हाल के बाइस कमर्शियल LPG की कीमतों में इजाफा बैनुल अक़वामी मार्केट के मुताबिक किया गया है, लेकिन घरेलू इस्तेमाल की गैस की कीमतों को मुस्तकम रखा गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 1000 रुपए इजाफे पर उत्तम कुमार रेड्डी की बरहमी। वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने मरकजी हुकूमत की जानिब से कमर्शियल गैस की कीमतों में तकरीबन 1000 रुपए तक इजाफा करने की सख्त मजम्मत करते हुए इस फैसले से फौरी दस्तबरदारी हो जाने का मुतालबा किया है। लिहाजा उत्तम कुमार रेड्डी ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत का ये फैसला आम आदमी की जेब पर डाकर डालने के मुतरादिफ है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 993 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद अब फी सिलेंडर की कीमत तकरीबन 3000 रुपए से तजाविज कर गई है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए का इजाफा, कारोबारी तबका परेशान, होटल इंडस्ट्री को झटका। मगरबी एशिया में बढ़ती कशीदगी के असरात अब मुल्क में ईंधन की कीमतों पर वाज़ेह होने लगे हैं। लिहाजा मुल्क की 5 रियासतों में इंतखाबात का अमल मुकम्मल होने के बाद तेल कंपनियों ने कमर्शियल इस्तेमाल के लिए 19 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में बड़ा इजाफा करके फी सिलेंडर पर तकरीबन 993 रुपए का इजाफी बोझ सारिफिन पर डाल दिया है। वाज़ेह है, नए इजाफे के बाद मुल्क भर में कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतें 3000 रुपए से तजाविज कर गई हैं। काबिल जिक्र यह है कि गुज़िश्ता माह भी कीमतों में तकरीबन 115 रुपए का इजाफा किया गया था। लिहाजा इस अचानक इजाफे से होटल, रेस्टोरेंट और दीगर कारोबारी शोबों को बड़ा झटका लगा है, जहाँ कमर्शियल गैस का इस्तेमाल ज्यादा होता है। ताहम 14.5 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई तब्दीली नहीं की गई है, जिससे आम सारिफिन को वाकई राहत मिली है। हालांकि गुज़िश्ता माह घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में तकरीबन 60 रुपए का इजाफा किया गया था। माहिरीन के मुताबिक आबने हॉर्मुज़ में गैर यकीनी सूरत हाल और ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के बाद आलमी सतह पर गैस की सप्लाई मुतासिर हुई, जिसके नतीजे में कीमतों में बड़ा इजाफा देखने में आया है। हैदराबाद में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर 3315 रुपए हो गई। मरकजी हुकूमत ने जुम्मे को कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 993 रुपए का इजाफा कर दिया है। लिहाजा इस फैसले के नतीजे में शहर हैदराबाद में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर तकरीबन 3315 रुपए हो गई है, जबकि दारुल हुकूमत दिल्ली में भी 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब 3071 रुपए है। वाज़ेह है, 28 फरवरी को मशरिकी वस्ती में कशीदगी के आगाज के बाद से 19 किलो कमर्शियल LPG की सिलेंडर की कीमतों में तीसरी बार इजाफा हुआ है, लेकिन इस इजाफे से कारोबारी इदारों, बिलखुसूस होटलों, रेस्टोरेंट्स, फास्ट फूड सेंटर्स और बेकरियों पर शदीद माली बोझ पड़ने का खदशा है। अहम मरकजी हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भारी इजाफे के बावजूद घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। हुकूमत के इस फैसले से आम अवाम को किसी हद तक राहत मिली है, क्योंकि इस इक़दाम का मकसद घरेलू सारिफिन को इजाफी माली बोझ से महफूज रखना है। मिड डे के मौके पर गिग वर्कर्स को तोहफा, गवर्नर ने बिल को मंजूरी दे दी। मई डे के मौके पर तेलंगाना में गिग इकोनॉमिक से वाबस्ता लाखों मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लिहाजा हुकूमत की जानिब से तैयार करदा तेलंगाना प्लेटफॉर्म बेस्ट गिग वर्कर्स बिल 2026 को गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह बाकायदा कानून बन गया है। वाज़ेह कानून स्विगी, ओला, उबर और जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले ड्राइवर्स और डिलीवरी बॉयज को जामा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। लिहाजा कानून के तहत कंपनी को लाजिम होगा कि वो कारकुनों के लिए 2% एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सेहत और किफालत इंश्योरेंस और पेंशन जैसी सहूलत फराहम करें। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें, और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।